संजीदा हफरात जरूर पढ़ें। एक औरत सुबह उठी, फरेज में पड़े इंडे उठाए, नाश्ता बनाया, खुद खाया, शवहर को दिया, शवहर अपने काम पर चला गया, औरत अपने काम पर चली गई। चंद घंटों बाद शौहर ने बीवी को कॉल करके कहा कि घर पे थोड़ा मसीला हो गया है, तुम आज सीधी उम्मी की तरफ चली जाना, मैं मामला निपटा कर तुम्हें ले आऊंगा। बीवी ने पूछा कि क्या मामला है, तो शौहर टाल गया, लेकिन बीवी के इसरार करने पर उसने बता दिया कि सुबह जो तुमने फ्रिज से अंडे लेकर बनाए थे वो उम्मी ने बाजी के लिए मंगवा कर रखे थे। उम्मी को लगता है तुमने वो जानबूझकर उठाकर इस्तेमाल किए हैं। उम्मी थोड़ी नाराज हैं। तुम अपनी उम्मी की तरफ चली जाना, मैं घर जाकर मामला सुलझाकर शाम तक तुम्हें ले आऊंगा। लेकिन औरत ने शौहर की बात न मानी। जाब से सईदी घर गई। जाते हुए 1 दर्जन इंडे लेती हुई गई। घर पहुंचकर इंडे ले जाकर सास के सामने रखे और कहा, इन इंडों की वजह से आपने झगड़ा खड़ा किया था ना, 2 उठाए थे, 12 लेकर आई हूं। शौहर भी ये सब सुन रहा था। सास ने बेटे को आवाज दी और कहा कि देखो, उसने इंडे लाकर मेरे मुंह पर मारे हैं। आज तो तुमने अपनी आंखों से देख लिया कि ये मेरे साथ कितनी बदतमीजी करती है। तुम उसे अभी के अभी फारिग करो। मामला बिगड़ता बिगड़ता इस हद तक पहुंचा कि शौहर ने वहीं खड़े खड़े बीवी को एक तलाक दे डाली। तो अंडों की वजह से एक घर टूट गया। कसूरवार कौन कौन था? सास जिसने बहू की इतनी सी बात पर फसाद बर्पा किया, शादीशुदा बहन जो मां को रोक न सकी, समझा न सकी, बीवी जिसने शौहर को अपने तरीके से मामला हल न करने दिया, शौहर जो बिलाखिर मां के दबाव में आकर इतनी सी बात पर तलाक दे बैठा। आज सब पर कैसे कैसे काबू पाया जा सकता था। सास बड़ापन दिखाती, इंडे दोबारा मंगवा लेती, बहन मां को किसी न किसी तरह ठंडा कर लेती। शौहर मां की बात को हल्के फल्के अंदाज में नजरानंदाज करके फोन पर ही समझा देता कि कोई बात नहीं, अगर मेरी बीवी से इतनी सी गलती हो गई है तो छोड़ें, 2 इंडे ही तो हैं, मंगवा लें। और बीवी को फोन न करता, बीवी उसको अना का मसीला न बनाती। शौहर की बात मानकर मां के घर चली जाती, या ससुराल जाकर खामोशी अख्तियार करती, या सास से माजरत कर लेती कि अहो अम्मी, मुझे तो पता ही नहीं चला, वगैरह वगैरह। शौहर किसी न किसी तरह अपने एसाब को काबू में रख लेता, बीवी से नाराज हो जाता, इसे कुछ दिन इसकी मां के घर भेज देता, लेकिन ये इंतहाई कदम न उठाता। हमारे माशरे में हमेशा नहीं तो अक्सर झगड़े 2 इंडों जैसी बेमोल चीजों पर ही शुरू होते हैं। फिर अना, जबान की तेजी और गुस्सा मामले को तलाक तक ले जाता है। ये मामलात बिगाड़ने में जो लोग शामिल होते हैं, इन्हीं में से किसी एक की जरा सी कोशिश, थोड़ी सी मामला फहमी, दूरअंदेशी और अना पर समझौता घर टूटने से बचा सकता है। बस जब भी ऐसा कोई मामला पेश आए तो समझें कि मैं ही वो वाहिद इंसान हूं जो इस मामले को सुलझा सकता है। लिहाजा अपना मुस्बत किरदार अदा करने की हर मुमकिन कोशिश करें और नस्लों को बर्बादी से बचा लें।